Hello everyone, good morning all of you. Today I will discuss exercise 5.1 of arithmetic progression. ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि कितना आसानी तरीके से जो है क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स कंप्लीट हुए। आपने को देखे होंगे तो बहुत ही अच्छा लगा होगा और समझ में भी आएगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। आज जो है क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर कवर करेंगे और आपको बहुत ही अच्छा लगे, बहुत ही सिंपल तरीका होगा। ध्यान से देखिएगा, ये केवल ओनली 1 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए और आपको अच्छा लगेगा। देखिए सब मैं बस इतना ही से कहूँगा सर। क्वेश्चन देखिए कितना सिंपल सा लिखा हुआ कि राइट फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द एपी when first term A and a common difference D are given as follows। तो आपको यहाँ पे बेसिकली बताया गया कि फर्स्ट टर्म जो है आपकी बेसिकली फर्स्ट फोर टर्म निकालना है एपी का। तो हमने एपी सीरीज पढ़ा था, यदि आपको ध्यान हो तो ए प्लस डी, ए प्लस 2D एंड ए प्लस 3D पढ़ा था। ये हमें फोर टर्म्स बताना है। कितना सिंपल सा आपको सीरीज याद है। कॉन्सेप्ट आप इसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो उसमें आपको मैंने बाकायदा अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि ये ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D किस प्रकार से फॉर्म हुआ। अब इसके बाद अगेन आपसे ये कहा गया कि फर्स्ट टर्म जो है ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। आपको क्वेश्चन के अंदर देखो ए और डी दे दिए और कह दिया भाई फर्स्ट फोर टर्म से बताओ। मैंने कहा भाई बड़ा सिंपल सा है, जरा ध्यान से देखिए कैसे निकालेंगे भाई। तो आप जो है बहुत ही सिंपल तरीके से जो इस क्वेश्चन को बेसिकली क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। बस ध्यान से देखिएगा सर, आपको बेसिकली फर्स्ट फोर टर्म्स फाइंड आउट करना। तो फर्स्ट टर्म आपको सर जी क्या हो गया भाई, आपको ए बराबर 10 दिया गया है, डी बराबर 10 दिया गया है। तो फर्स्ट टर्म्स आप जब लिखेंगे तो फर्स्ट टर्म ए ही होता है ना भैया। तो ए बराबर क्या हो गया, 10 हो गया। अब आपने सेकेंड टर्म सीरीज में पढ़ा था तो सेकेंड टर्म्स आपके पास क्या हो जाएगा सर जी, ध्यान से आप देखें तो सेकेंड टर्म्स जो है भाई आपके पास फिक्स नंबर, इसी डी को क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस और फिक्स नंबर। तो जब आपने कहा था कि प्रीसीडिंग नंबर में यदि हम बेसिकली फिक्स नंबर को ऐड कर देंगे देन वी ऑब्टेन सेकंड टर्म ऑफ दैट एपी सीरीज। तो इस तरीके से यदि आपको बेसिकली सेकंड टर्म फाइंड आउट करना तो ये ए1 हो गया और ये ए2 हो गया। तो इस तरीके से ए, अब उस फिक्स नंबर को क्या कर दिया, प्रीसीडिंग नंबर हमारा ए है और इसके बाद फिक्स नंबर हमारा क्या है, डी है। अब इस तरीके से ए प्लस क्या हो गया, डी हो गया सर। तो ए की वैल्यू कितना है सर, 10 है और डी की वैल्यू भी कितना है, 10 है भाई। 10 प्लस 10 कितना हो गया, 20 हो गया। तो देख रहे कितना आसानी तरीके से सेकंड टर्म आपके पास आ गया सर। अब इसके बाद जो है थर्ड टर्म की बात करें, थर्ड टर्म में भी कितना आसान सा है सर। आपको ये बताया गया थर्ड टर्म की बात करें तो प्रीसीडिंग नंबर कितना है, ए2 है और फिर कांस्टेंट मतलब फिक्स नंबर कितना है आपका डी है। तो इस तरीके से ए2 प्लस क्या कर देंगे, डी कर देंगे। तो इस तरीके से जो है आपके पास कितना आ गया, 20 प्लस 10 नंबर। तो नेक्स्ट आपका सक्सेसिव नंबर ऑब्टेन हो जाएगा। ऐसा आपने डिफिनेशन में पढ़ा था मेरे भाई लोग। तो देख रहे कितना आसान सी तरीके से बेसिकली ए3 की वैल्यू भी आ गई। अब फोर टर्म की बात करें तो चलो आ जाओ भाई, फोर टर्म की भी बात कर लेते हैं। फोर टर्म मींस क्या हो गया, ए4 से रिप्रेजेंट करते हैं। सक्सेसिव प्रीसीडिंग नंबर क्या है भाई, ए3 है। सक्सेसिव मतलब कांस्टेंट फिक्स नंबर क्या है, डी है। तो डी को ऐड कर दो फिर से भाई, ए3 की वैल्यू कितना आ गया, 30 और प्लस आपका जो फिक्स नंबर है वो आपका 10 है। तो कितना आ गया सर, 40 आ गया। तो आप देख सकते हैं कितनी आसान तरीके से यदि आपको ए और डी की वैल्यू पता हो तो कितने आसान तरीके से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म ऑब्टेन कर सकते हैं। किसका भाई, एपी सीरीज का कर सकते हैं। तो कितना ही सिंपल तरीका है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन में आपको कहा था कि भाई राइट फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द एपी, जहां पे आपको बेसिकली ए और डी की वैल्यू गिवन थी। तो मैंने कहा जो ए गिवन होता है वो बेसिकली एपी सीरीज का फर्स्ट टर्म होता है। इसके बाद क्या अगर सेकंड टर्म कैसे आता है, मैंने कहा आप लोगों ने कहा सर जी आपने तो बताया था प्रीसीडिंग नंबर में फिक्स नंबर को ऐड कर देते हैं तो उस तरीके से हमें नेक्स्ट टर्म मिल जाते हैं। हमने भाई वही किया है, देख लो ध्यान से आप देखो तो ए प्लस क्या कर दिया, डी कर दिया और इस तरीके से आपके पास क्या आ गया, 10 प्लस 10 आ गया। तो कितना बन गया, 20 बन गया। बात है सर थर्ड टर्म कैसे पता करोगे, मैंने कहा कुछ नहीं करना मेरे भाई लोग, आपको क्या करना है बस केवल और केवल क्या करना, प्रीसीडिंग नंबर क्या है, ए2 है, फिक्स नंबर क्या है 10 है। तो 20 प्लस 10 कर दिया, देन ऑब्टेन थर्ड टर्म आ गया। फिर इसी तरीके से फोर्थ टर्म की बात की गई। फोर्थ टर्म में जब आपने कहा तो हमने प्रीसीडिंग नंबर क्या ए3 है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म मतलब प्रीसीडिंग तो थर्ड ही होगा ना भाई। और उसमें हमने क्या कर दिया, फिक्स नंबर को ऐड कर दिया। तो इस तरीके से 30 प्लस 10 आ गया कितना, 40 आ गया। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि कितना आसान तरीके से जो क्वेश्चन को बेसिकली सॉल्व किया गया है। तो आप फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म बहुत ही इजी वे में, तो आप लास्ट में क्या लिख देंगे, हेंस fourth term, hence series of an AP, hence AP सीरीज ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। hence AP सीरीज R
तो आप डैश करके लिख सकते हैं 10, 20, 30 एंड 40। बोलो बात समझ में आ गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एपी सीरीज के यदि ए और डी की वैल्यू ऑब्टेन्ड हो तो कितनी आसान तरीके से जो है आप बेसिकली जितना भी कहे इन अनडिफाइंड मतलब अनगिनत टर्म्स आप क्या करते हैं एपी सीरीज का ऑब्टेन्ड कर सकते हैं। केवल और केवल क्या पता होना चाहिए, ए और डी पता होना चाहिए। तो आप ध्यान से बस देखते जाइए, बहुत ही मजा आएगा एक्सरसाइज करने में। तो आप देख सकते हैं, जहां भी कहीं डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज राइट डाउन करिए। और चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अभी। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन आपसे ये कहा गया जो है ए इज इक्वल टू आपको गिवन है सेकेंड पार्ट में, बेसिकली सेकेंड क्वेश्चन में इसके कहा गया ए इज इक्वल टू -2 एंड डी इक्वल टू आपको दे रखा है सर 0 दे रखा है इस बार। लो भाई इस बार क्या कह दिया इसने फिक्स जो बेसिकली नंबर है वो उसकी वैल्यू 0 है, क्योंकि हमने देखो याद हो तो मैंने नोट करके लिखाया था कि बेसिकली मींस कॉमन फिक्स जो नंबर होता है या कॉमन डिफरेंस जो नंबर होता है उसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है। तो इस तरीके से आप मेरे भाई लोग आप यहाँ पे देख सकते हो कि बेसिकली जब डी 0 है तो ए मतलब फर्स्ट टर्म मतलब ए की वैल्यू ए क्या है, फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए बी है। तो फर्स्ट टर्म आपके पास आ गया सर यहाँ पे फर्स्ट टर्म a1 बराबर a होता है और इस तरीके से क्या लिख लिया -2 लिख लिया। बात है सर सेकंड नंबर हमें ऑब्टेन करना है, कैसे करेंगे? हमने कहा भैया आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको प्रीसीडिंग नंबर कौन सा प्रीसीडिंग टर्म नंबर मींस प्रीसीडिंग टर्म की बात कर सकते हो। तो प्रीसीडिंग टर्म में इस फिक्स नंबर को ऐड कर दो, वही आपका बेसिकली क्या हो जाएगा सेकंड टर्म आ जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है भाई लिख लेता हूँ जल्दी से। तो इस तरीके से a2 बराबर आपने प्रीसीडिंग नंबर लिखा a1 और फिक्स नंबर लिखा d। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है सर। तो a1 की वैल्यू कितना है सर -2 प्लस 0 और इस तरीके से क्या आ गया सर -2 आ गया। बोलो भैया समझ में आ गया। अब इस तरीके से अगला निकालेंगे थर्ड टर्म। अब थर्ड टर्म की बात करेंगे भी तो थर्ड टर्म की बात करेंगे सर जी तो a3। अब बात आई सर a3 कैसे निकाले? मैंने कहा मेरे भाई कुछ नहीं करना, आपको केवल प्रीसीडिंग टर्म में क्या कर देना फिक्स नंबर ऐड कर देना है। तो a2 और उसमें फिक्स नंबर हमने ऐड कर दिया तो a2 प्लस क्या हो गया d हो गया। तो इस तरीके से -2 और प्लस क्या हो गया सर 0 हो गया। तो ये भी एज इट भाई आप किसी भी पर्टिकुलर नंबर में 0 ऐड करोगे तो क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं करेगा। तो भाई क्यों इतना नाराज हो रहे हो तो लिख लो ना एज इट इज भाई, गुस्सा हो नहीं। अब इस तरीके से a3 बराबर क्या आ गया भाई -2 आ गया। ठीक इसी तरीके से फोर्थ टर्म की बात करें तो जब फोर्थ टर्म की बात करेंगे तो उस पर्टिकुलर केस में आप देख सकते हैं भाई क्या करें प्रीसीडिंग टर्म हमारे पास क्या है a3 है और इसके बाद क्या कर दें फिक्स नंबर को ऐड कर दें तो -2 प्लस 0 बराबर क्या आ गया -2 आ गया। तो आप यहाँ पे देखो इतने आसान तरीके से भाई सारे नंबर क्या है सेम है। फर्स्ट टर्म भी -2, सेकंड टर्म भी -2, थर्ड टर्म भी -2 एंड फोर्थ टर्म भी क्या है -2 है। तो आप देख सकते हैं जब बेसिकली कॉमन डिफरेंस 0 होगा तो उस पर्टिकुलर केस में आपके सारे टर्म जो है मतलब एपी सीरीज की वैल्यू सारे बेसिकली टर्म की वैल्यू क्या रहेगी सेम रहेगी। तो ये बात आपको ध्यान रखिएगा सर। तो आप लिख देंगे हेंस फोर टर्म ऑफ एन एपी, फोर टर्म्स ऑफ एन एपी -2 -2 -2 बोलिए बात समझ में आ गई सर जी। तो इस तरीके से जब आप आंसर निकाल दें तो लास्ट में टैग लाइन जरूर लिखें क्योंकि इसकी बहुत बड़ी वैल्यू होती है। टीचर जो एग्जामिनर पर्सन होता है वो केवल आपके बेसिकली एक बार उसका नजर आपके सोल्यूशन पे पड़ता है, एक वैसे मतलब थोड़ा सा रिप्ली और इस तरीके से जो है लास्ट में टैग लाइन पे देखता है कि भाई सीरीज उसके पास आंसर सीट होती है तो वहां से वो आपका क्या करता है चेक करता है, नंबर देता है और आराम से आगे बढ़ जाता है। तो आपको बिल्कुल मजा आएगा। एपी सीरीज पढ़ने में बहुत ही सिंपल है, कॉन्सेप्ट है। देख रहे हैं कितना धड़ाधड़ क्वेश्चन निकल रहे हैं भाई। चलिए सर नेक्स्ट थर्ड पार्ट में बात करेंगे, ध्यान से देख लीजिएगा भैया लोग। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई आपको थर्ड पार्ट की बात करते हैं सर। चलिए सर थर्ड पार्ट की बात करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट आपका दिया गया है सर। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट, यदि आप इसमें बेसिकली थर्ड का मींस जो है सेकंड का थर्ड पार्ट की बात करें तो a इक्वल टू आपके पास क्या है 4 लिखा हुआ है और इसके बाद जो है d बराबर कितना दिया सर भैया -3 दे रखा है। मैंने कहा चलो भाई कोई बात नहीं, a और d पता तो आंसर किसको पता, हम लोगों को पता होगा ना मेरे भाई। चलो ध्यान से देख लो सर जी। फर्स्ट टर्म बात है सर, फर्स्ट टर्म कैसे निकाले तो ज़्यादा ध्यान से देख लो मेरे भैया लोग, बहुत ध्यान से सीखते जाओ, बड़ा मजा आएगा एपी में। तो फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है भाई a1
बराबर क्या हो गया भाई, फर्स्ट टर्म जो होता है एक ही बराबर होता है। तो इस तरीके से फर्स्ट टर्म की वैल्यू, तो फर्स्ट टर्म तो भैया सबको समझ में आ गया ना कैसे, इतना सिंपल सा, बस जो दिया है वही लिख दो, वही हो गया क्या, फर्स्ट टर्म हो गया सर। बात आई सर नेक्स्ट टर्म कैसे पता करोगे, मैंने कहा मेरे भाई मुझे तो एक ही गाना आता है कि प्रीसीडिंग टर्म में क्या करते हैं, फिक्स नंबर को ऐड कर देते हैं। तो मैंने कहा प्रीसीडिंग नंबर क्या, A1, और इसके बाद बेसिकली जो है आपका क्या है, फिक्स नंबर D। तो इस तरीके से आपके पास क्या गया, प्रीसीडिंग नंबर 4 प्लस आपका सर -3 है, तो इसको स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे सर। अब इसके बाद साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 प्लस इंटू माइनस, माइनस होता है मेरे भाई लोग, तो 4 में से 3 गया तो कितना आ गया, 1 आ गया। तो इस तरीके से A2 बराबर क्या आ गया, सेकेंड टर्म आप देख सकते हैं क्या बन गया, 1 बन गया सर। अब इसके बाद बात आई सर थर्ड टर्म निकालो, मैंने कहा मेरे भाई बस थोड़ा सा सब्र करो, आंसर अभी अगला भी मिल जाएगा सर। थर्ड टर्म की बात कर लिए मेरे भाई लोग, तो A3 बराबर क्या हो गया, प्रीसीडिंग टर्म क्या है सर जी, A2 है, फिक्स नंबर क्या है सर जी, D, आपका बेसिकली D। तो D के बारे में तो अच्छी बात है ना भैया, फिक्स नंबर कहलाता है या कॉमन डिफरेंस कहलाता है। A2 की वैल्यू आया 1, यहाँ से नोट किया, D की वैल्यू वहां पे भैया ब्रैकेट में ले लो, नहीं टीचर नाराज हो जाएंगे। तो इस तरीके से 1 और प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया 3, और इस तरीके से मेरे भैया लोग 1 में से -3। अभी एक बात बताओ, बड़ा पॉजिटिव वैल्यू मतलब छोटा है और निगेटिव वैल्यू बड़ा है, तो आंसर किस में होगा, निगेटिव में होगा। 3 में से 1 कर दो भैया जल्दी से, 2 हो गया, और निगेटिव लगा दो, आगे बढ़ लो, नहीं तो टीचर नाराज हो जाएंगे, कहोगे क्वेश्चन, और आप फिर कहोगे क्वेश्चन छूट गया था सर जी इसलिए कर नहीं पाए। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, इसलिए जो है ध्यान दीजिएगा, थर्ड टर्म के बाद A3 की वैल्यू का आपके पास कितना आ गया सर जी भैया लोग, -2 आ गया। अब बात आई सर किसकी, फोर्थ टर्म के बारे में बात आई सर। फोर्थ टर्म के बारे में बात करें तो आप यहाँ देख सकते हो प्रीसीडिंग टर्म क्या है सर, A3 है। तो इस तरीके से A3 की वैल्यू आपके पास आ गई, इन लोगों को भैया बॉक्स में लिख लिया करो। तो फोर्थ टर्म A3 हो गया, और प्लस आपके पास क्या हो गया सर जी, D हो गया। D को आपने ऐड कर लिया फिक्स नंबर को, A3 की वैल्यू आपके पास आया सर -2, और इसके बाद क्या कर दिया, -3। तो -2 तो ऐसे लिख देंगे मेरे भाई लोग, प्लस और माइनस क्या होता है, -3 होता है भैया। एक बात आपने सीखा होगा, सेम साइन होने पे क्या होता है, ऐड हो जाता है, और डिफरेंट साइन होने पे सब्ट्रैक्ट हो जाता है। साइन वही लिखते हैं जो नंबर क्या होता है, बड़ा होता है। अब एक बार समझ गए कि नहीं, बड़े के लोग आजकल क्या करते हैं, बखान करते हैं, छोटों की कोई बखान नहीं करता है। तो वही बात यहाँ पे भी मैथ में भी अप्लाई होती है, पर ध्यान से देखते जाइए भैया लोग। तो इस तरीके से जो है फोर्थ टर्म आपके पास A4 की वैल्यू आ गई। A4 की वैल्यू कितना गया भैया, सेम साइन, इसलिए निगेटिव महान हो गया यहाँ पे। बोलो बात समझ में आ गई भैया। तो A4 की वैल्यू क्या आ गया, -5 आ गया। एनी डाउट किसी को भैया, देख लीजिए थर्ड क्वेश्चन, सेकंड थर्ड पार्ट आपको बताया गया बड़ी सिंपल वे में, ठीक है भाई। तो फर्स्ट टर्म A1 बराबर निकाल दिया, सेकंड टर्म भी निकाल दिया, थर्ड टर्म भी निकाल दिया, और फिर इसके बाद जो है मेरे भाई लोग फोर्थ टर्म भी फाइंड आउट कर लिया। तो लिख दीजिए हेंस फोर्थ टर्म ऑफ एन AP, हेंस 4 टर्म्स ऑफ एन AP। तो आप 4 टर्म ऑफ एन AP की बात करें तो आप भैया लोग लिख दो, पहला वैल्यू क्या है, 4 है, इसके बाद सेकंड वैल्यू क्या है, 2 है, इसके बाद सॉरी 1 है भैया लोग, नाराज नहीं हो। इसके बाद थर्ड टर्म कितना है, -2 है, और फोर्थ टर्म कितना है मेरे भाई लोग, -5 है। तो आप इस तरीके से देख रहे हैं AP के फोर्थ टर्म निकालना कितना आसान है, कितना ही सिंपल है। बस ध्यान से देखते जाइए, बड़ा मजा आने वाला है सर, बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखते रहिए। एक एक क्वेश्चन हम आपको सिखाएंगे। मेरा बस एक मोटो है कि हर किसी को मैथ अच्छे से आनी चाहिए, और बेसिकली हर कोई नंबर बेसिकली 94 95 प्लस मार्क्स ऑब्टेन करे। बस ध्यान से देखते जाइए सर, बहुत मजा आएगा सर। 90 प्लस तो हर हाल में हर किसी के होने चाहिए, और 95 प्लस भी मैक्सिमम लोगों के आएंगे। यदि आप कंटिन्यूअस वीडियो को देखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे, आपको हम सारे इंपॉर्टेंट्स भी बताते रहेंगे कि पेपर में किस प्रकार का पैटर्न आएगा और कितना ही सिंपल लगेगा आपको, और पेपर भी देखेंगे आपको बिल्कुल वैसा हूबहू मिलेगा, तभी विश्वास करिएगा। ध्यान से देख लीजिए, आगे आपसे कहा गया फोर्थ टर्म, फोर्थ की बात करें तो आपको क्वेश्चन दिया, सेकंड का फोर्थ पार्ट है, A बराबर आपको दे रखा है -1 दे रखा है, और यहाँ पे D की वैल्यू हाफ दे रखा है। लो भैया फ्रैक्शन भी आ गया, क्या आ गया भैया, फ्रैक्शन भी आ गया, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू। तो कोई बात नहीं, हमें डर लगे क्या, नहीं डरेंगे भाई, बिल्कुल सिंपल सा करेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। तो आपसे यहाँ पे कहा गया मेरे भाई लोग, फर्स्ट टर्म मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म मतलब A ही होता है मेरे भैया लोग। तो A1 बराबर क्या हो गया, A हो गया, और वैल्यू कितना हो गया, -1 हो गया। सेकंड टर्म की बात हमने की
तो सेकंड टर्म आपके पास सर जी क्या आ गया, मैंने आप किसी पड़ोसी ने कहा भैया फर्स्ट टर्म में प्रीसीडिंग नंबर में फिक्स नंबर को ऐड कर दो, वही आपका क्या हो जाएगा, सेकंड टर्म हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, थैंक यू सो मच आपको भाई। A1 प्लस डी। अब इस तरीके से जो है आपके पास वैल्यू जो आ गया, A1 की वैल्यू आप देखिए -1 हो गया, और प्लस डी की बात करें तो 1/, क्या हो गया, 2 हो गया। मैंने कहा ठीक है भाई। अब बात आई सर एक फ्रैक्शन एक को समथिंग है, तो मैंने कहा भाई प्लस बाहर है तो -1 प्लस 1/2 एलसीएम टेक कर ले, 1 लिख सकते हैं, 2 1 जा 2 हो गया, -2 प्लस 1/2। अभी पहले भी आप देखो भैया क्या हो गया, डिफरेंट साइन है, और हमने कहा गुणगान उसी की होती है जो बेसिकली बड़ा होता है, तो गुणगान यहाँ बेसिकली निगेटिव वाला नंबर बड़ा है तो गुणगान इसी की होगा, मतलब आंसर में माइनस ही लगेगा। तो इस तरीके से 2 में से 1 गया, 1 आ गया, बट कैसा, -1 आ गया। बोलो क्लियर हो गया मेरे भैया लोग। अब इस तरीके से क्या करेंगे सर, थर्ड टर्म की बात करेंगे। थर्ड टर्म में जब आप फाइंड आउट करेंगे तो उस क्वेश्चन में जरा ध्यान से देखिएगा, A3। अब A3 मतलब क्या होगा भाई, कैसे निकलेगा, मैंने कहा प्रीसीडिंग टर्म क्या है, A2 है, आप उसमें क्या कर दीजिए, फिक्स नंबर को ऐड कर दीजिए, और आज जब आपने ऐड कर दिया तो इस तरीके से आप देख सकते हैं A3 = A2। A2 की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, -1/2 है, और इसके बाद D की वैल्यू को देखें तो आपके पास वो फिक्स नंबर कितना है, 1/2 है। तो आपके पास भैया सेम ऐड करो तो क्या आएगा भैया, लेकिन एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, 2 रुपया किसी ने दिया और 2 रुपया ले लिया, तो बचा का 0। आगे बात समझ में, गांव की भाषा में बोलते हैं भेली। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं। तो थर्ड टर्म क्या आ गया भाई, 0 आ गया। अब इस तरीके से जो है आपके पास फोर्थ टर्म की बात करें तो फोर्थ टर्म भी बड़ा सिंपल सा आएगा सर, जरा देखिएगा। इस तरीके से A4 फाइंड आउट करें। A4 बराबर क्या हो गया मेरे भाई, प्रीसीडिंग टर्म है आपका A3 और फिक्स नंबर है आपका D। अब A3 की वैल्यू देखा मेरे भैया लोग 0, और D की वैल्यू कितना मेरे भाई लोग, 1/2। अब 0 में चाहे जो भी जोड़ लो तो कितना रहेगा, 1/2 ही रहेगा। बोलो मेरे भैया लोग समझ में आ गया कि नहीं। तो A4 बराबर कितना हो गया, 1/2 हो गया। बड़ा ही सिंपल सा तरीका आपने देखा कि बेसिकली जो है कितने आसान तरीके से फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म फाइंड आउट किया जा सकते हैं। आपने -1 था प्लस हाफ किया, -1 आया, और प्रीसीडिंग टर्म में -1/2 में +1/2 कर दिया तो भी आ गया, मतलब 0 आ गया मेरे भाई लोग। और इस तरीके से फोर्थ टर्म जो हो गया A3 + D हो गया, 0 प्लस हाफ कर दिया तो क्या बन गया, हाफ बन गया। तो इस तरीके से चारों मिल गया ना मेरे भैया लोग। तो एक सीक्वेंस में लिख दीजिए इनको, hence 4 term of an EP, hence 4 terms of an EP। तो आपके पास AP की जो वैल्यू आ गई भैया देख लो ध्यान से, -1 हो गया, और इसके बाद -1/2 हो गया, इसके बाद क्या हो गया मेरे भैया लोग, 0 हो गया, लास्ट में क्या आ गया, 1/2 आ गया। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि बेसिकली यदि आपको A और D पता हो तो आप आसान तरीके से बिल्कुल सिंपल वे में जो है आप क्या कर सकते हैं, A1 A2 A3 A4, मतलब एक तरीके से AP सीरीज को फाइंड आउट करने के लिए केवल हमें क्या पता होना चाहिए, A और D पता होना चाहिए। तो कितना ही आसान तरीका से, बाद में जब क्वेश्चन nth टर्म की बात करेंगे तो वहाँ एक शब्द और मेंशन कर देंगे, क्या पता होना चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स भी पता होना चाहिए। बट अभी तो हमें सिंपल बात करनी है ना भाई। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं, कोई दिक्कत। चलिए सर आगे बढ़ते हैं नंबर 5 पार्ट में इसके। चलिए सर फिफ्थ पार्ट की बात करें भैया। अब इस बार इसने और थोड़ा सा वो कर दिया, कहा हम नाराज हो गया है लग रहा है भाई क्वेश्चन वाला। अब इसने जो है A बराबर लिख दिया भाई, निगेटिव है, -1 पॉइंट क्या लिखा मेरे भाई लोग, 25 लिखा है, और जो कॉमन डिफरेंस D है वो आपके पास कितना लिखा है मेरे भैया लोग, -0 पॉइंट क्या लिखा है, 25 लिखा हुआ है। अब आप देखो भाई सर इस बार जो है दोनों ही निगेटिव कर दिया। अब दोनों निगेटिव कर दिया तो डर जाना चाहिए क्या, नहीं भाई, क्वेश्चन करते ही बड़ा मजेदार है। चलो भाई फर्स्ट टाइम करना, हम तो अपना प्लस माइनस गाना गाते रहेंगे, आंसर आता रहेगा और जय माता दी बोलते रहेंगे। ध्यान से देखिएगा सभी लोग भाई लोग। तो फर्स्ट टर्म जो है अब आपका A1 बराबर क्या हो गया, A हो गया, और इस तरीके से वैल्यू कितनी आ गई, -1.25 आ गई। अब इसके बाद भैया सेकंड टर्म निकालना है। अब इतना बताने के बाद नहीं पता होगा क्या भाई, प्रीसीडिंग टर्म क्या होता है, A1 है, और उसमें क्या कर दीजिए, फिक्स नंबर को ऐड कर दीजिए। तो इस तरीके से A1 प्लस क्या हो गया, D हो गया। A1 की वैल्यू कितना आ गया, -1.25 आ गया सर, प्लस जो है आपका D की वैल्यू क्या है, -0 पॉइंट क्या कर दिया भाई, 25 हो गया। अब इस तरीके से देखिए -1.25 हो गया, प्लस और माइनस क्या होता है मेरे भाई लोग, प्लस माइनस
माइनस ही होता है। और इस तरीके से जो हो गया भैया 0.25। अभी हमने थोड़ा देर पहले गाना सुनाया था कि भैया जो है मतलब बड़े लोगों की या सेम साइन वाले, यहाँ पे तो भैया सेम साइन है ना भैया, तो जब सेम साइन है तो गाना क्या होता है, जो जैसा हो वैसे ही रहोगे। तो इस तरीके से कहने का मतलब लेकिन बढ़ोतरी होगी भैया। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा काम अगर आप करते जाओ तो आपका क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। तो यहाँ भैया नेगेटिव साइन वाले हैं, सेम साइन है, तो सेम साइन माने क्या होता है, ऐड होना, और ऐड कर लिया बट साइन कैसा है वही रहेगा। तो इस तरीके से 1.25 में 0.25 ऐड करोगे, देखो कॉमन सेंस लगाओ तो 1.50 आएगा कि नहीं, 25 + 25 कितना होता है। लेकिन आफ्टर डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट पढ़ते हैं तो 1.25 को ऐड करोगे तो 2.5 आएगा। आप एक बार चेक कर सकते हो। यदि आपको इन बातों पर विश्वास नहीं है तो 5 5 10 हो गया, 2 2 4 प्लस कैरी बनाया तो 5 हो गया, 1 आज इट इज हो गया मेरे भाई, देख सकते हो। तो आपके पास सेकंड टर्म क्या आ गया, -1.5 जीरो आ गया। चलिए सर थर्ड टर्म की बात करेंगे। तो थर्ड टर्म के बारे में यदि आप बात करें तो इस केस में जो है A3 की बात करें तो A3 का मतलब क्या हो गया मेरे भाई, प्रीसीडिंग टर्म आपके पास D2 है, फिक्स नंबर जो आपके पास है वो भैया क्या है, D है। क्यों सर लिख रहा हूँ ना। अब इस तरीके से -1.5 जीरो हो गया, प्लस आपने D कर दिया, D भैया क्या है, माइनस भैया प्लस। अब जब भी नेगेटिव वैल्यू, फिक्स वैल्यू D जो आपका नेगेटिव होगा तो आप जो है मेरे भाई उसको स्मॉल ब्रैकेट में ही लिखेंगे, नहीं तो कभी कभार क्या होता है जल्दबाजी में गलत हो जाता है और टीचर उसकी जगह पे जीरो चढ़ा देता है। तो इसलिए मेरे भैया लोग बड़ा ध्यान से देखिएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। तो इसलिए प्लस माइनस पर बहुत विशेष ध्यान देना। मैथ की बात कहता है भैया साइन महान है, मैथ में केवल एक ही चीज महान है, साइन महान। साइन मतलब एक तरीके से अच्छे से आपको अच्छे कॉन्सेप्ट आते हैं सर जी, मतलब प्लस इंटू माइनस करना भूल गए कि माइनस होता है तो वहीं पे क्या हो जाता है पूरा आंसर। मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, वैल्यू सेम रहेगा, लेकिन आंसर में साइन क्या रहेगा, गलत रहेगा। साइन के गलत होने से सब कुछ का होता है, गलत हो जाता है। तो इस तरीके से मेरे भाई लोग आप प्लीज जो है ध्यान से साइन पर विशेष ध्यान दीजिएगा और आप करिएगा, बड़ा मजा आएगा। तो A3 इक्वल टू क्या हो गया, -1.50 प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, और 0 पॉइंट क्या आ गया मेरे भाई, 25 आ गया। तो सेम साइन पे क्या होता है भाई, ऐड होता है। चलो भाई ऐड कर, बट साइन कैसा रहता है, वही रहता है, माइनस है तो माइनस ही रहेगा। अभी 0.50 में 0.25 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, 0.75 आएगा मेरे भाई लोग। तो 1 पॉइंट कितना हो गया, 75 हो गया। सर एक टर्म की और बात होगी, 4 टर्म की बात होगी। सर ध्यान से देखिएगा, 4 टर्म के बारे में जब आप बात करेंगे तो A4 बराबर प्रीसीडिंग टर्म जो है आपका A3 हो गया, और इसके बाद फिक्स नंबर क्या हो गया, D हो गया। बस याद रखो भैया ये 4 है तो प्रीसीडिंग टर्म 3 ही होगा, बस इतना ही याद रखना। फिक्स नंबर को ऐड कर देना है और गाना गा लेना है मेरे भाई लोग। तो इस तरीके से A4 बराबर A3 की बात करें तो A3 की बात करेंगे मेरे भाई, आप यहाँ पे देख सकते हो कितना है भैया, -1.75 है भाई, 1.75 आ गया। और D की वैल्यू भैया तो देख ही सकते हो कितना है, -0.25 है। अब जरा फिर से देखो, ये हम हर जगह मेन चीज है हमेशा आपको क्या ध्यान रखना है सर, बेसिकली साइन को याद रखना है। और जब साइन बेसिकली फिक्स वैल्यू नेगेटिव होगा तो आप स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। नहीं तो ये प्लस वाला जो है दिक्कत हो जाएगा कभी कभार। अभी आपको तो लग रहा होगा सर आसान है, लेकिन कभी कभार क्या होता है सर, सिली मिस्टेक के चक्कर में जमादारी होता है। तो ये मेरे कहने का मतलब है मेरे भाई लोग, आपको बहुत ध्यान से तरीका और कॉन्सेप्ट सीखना है और बहुत ही आसान है AP सीरीज, ठीक है। तो देखते जाइए, तो प्लस माइनस माइनस हो गया तो 0.25 हो गया, सेम साइन होने की वजह से ऐड कर दिया, -2 पॉइंट क्या हो जाएगा भाई, 0 0 हो गया। तो आप इस तरीके से देख रहे हो AP के बेसिकली यदि आपको A और D की वैल्यू पता हो तो आपसे बेसिकली जितने भी टर्म्स के ऑब्टेन करने की बात करेगा, आप उतने टर्म्स क्या करेंगे, प्रीसीडिंग टर्म में फिक्स नंबर को ऐड करते जाए, कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जाए, और फिर बेसिकली जो है सक्सेसिव टर्म्स को ऑब्टेन करते जाए। तो कितना ही आसान है AP। आप देख रहे हैं सर क्वेश्चन नंबर 2 आपका इस तरीके से आपका सारे पार्ट्स क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। हेंस करके लिख दीजिए, हेंस 4 टर्म्स ऑफ एन AP। तो हेंस 4 टर्म्स ऑफ एन AP जो है आप यहाँ देखेंगे सर, तो -1.25 है, कॉमा आपके पास जो है -1.50, कॉमा जो है -1.75, कॉमा -2.00। तो इस तरह कोई जरूरत नहीं है भाई 0.00 लगाओ, बट मन कहे तो लगा सकते हो, टीचर नाराज नहीं होंगे, ठीक है सर। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि कितना ही सिंपल तरीका है, कितना ही मजेदार था आपका क्वेश्चन नंबर 2। यदि आपको इसमें कहीं भी कोई डाउट होगा सर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपको जरूर बताएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक सब्सक्राइब इसलिए करें जिससे कि आपके और भी दोस्तों की मदद हो और ये चीज़ और भी ज़्यादातर लोगों तक पहुंचेगा। तो इससे होगा कि भाई उनकी भी मदद हो जाएगी और फिर एक अच्छे नंबर वो भी ऑब्टेन करेंगे। तो इससे
एक अच्छी बात होगी सर। चलिए सर थोड़ा सा आगे बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 3 की। ध्यान से देख लीजिए, कहीं भी कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा सर। चलिए सर क्वेश्चन नंबर, ये 5th पार्ट था भैया लोग, नाराज नहीं होना, मैंने भूल गया था, है ना भैया लोग। तो 5th पार्ट हमने यहाँ पे लिख दिया, 5वां पार्ट था, ठीक है भैया लोग। किसी को दिक्कत हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा सर। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। ये क्वेश्चन 2 के 5 पार्ट्स थे, इसमें हमने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट किए, आपको थोड़ा बहुत हंसाते गाते हुए कंप्लीट किया है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 3 में भी ऐसी कहानी करेंगे, ध्यान से बस देखिएगा सर। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही मजेदार है, देखिएगा सर। आपसे यहाँ पे कहा गया है कि फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। अब भैया देखो, अब की बार क्या कर दिया इस भाई क्वेश्चन साहब ने क्या कर दिया, एक सीरीज दे दिया और आपसे कह दिया कि बेसिकली भैया लोग आप फर्स्ट टर्म हमको बता दो और फिर इसके बाद जो है कॉमन डिफरेंस बता दो। तो चलो आ जाओ भाई, सो जाते हैं शुरू। तो आपके पास फर्स्ट टर्म की बेसिकली जो दिया गया है इस क्वेश्चन में 3, 1, -1, -3 आपको दे रखा है। ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, बहुत ध्यान से देखिए सर। आज जो भी आप क्वेश्चन इस पर्टिकुलर वीडियो में कर रहे हैं वो सारे 1 मार्क्स में पेपर में पूछे जाते हैं। बस प्लीज आप ध्यान से देखते रहिए भैया, थोड़े थोड़े नंबर से ही घड़ा आपका भरता है और तभी जाके आप एक फुल मार्क्स की तरफ जाते हैं। यदि आपने किसी एक भी नंबर को इग्नोर कर दिया तो फिर सर जी नंबर आपका क्या होगा, डाउन हो जाएगा। तो इसलिए आप प्लीज हर एक क्वेश्चन पर बहुत अच्छे से रखिए, क्योंकि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से ही एक बड़ा क्वेश्चन आप कर पाएंगे। अदरवाइज आप ये क्वेश्चन कंप्लीट, बड़े बड़े क्वेश्चन फिर आपको करने में क्या हो जाएंगे, कठिनाई हो जाएगी। तो इसलिए प्लीज ध्यान से देखिएगा और अच्छा लगेगा आपको ये भी क्वेश्चन करने में। तो 4 पार्ट्स है, चलिए ध्यान से आज देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो 3, 1, -1, -3 दे रखा है। तो अब आपको ये कह रखा भैया फॉर द फॉलोइंग एपी सीरीज फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो भैया हमने आपको बताया था फर्स्ट टर्म मतलब जो सीरीज का पहला नंबर होता है वही क्या होता है, फर्स्ट टर्म कहलाता है। तो फर्स्ट टर्म मतलब a1 बराबर क्या होता है, a बराबर कितना आ गया मेरे भैया, 3 आ गया। बोले इसमें किसी को डाउट सर जी, आपको ये पहले ही क्वेश्चन ने कह दिया कि एपी सीरीज है, तो आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है कि सीरीज को चेक करोगे कि एपी है कि नहीं है। जब कभी कहेगा तो हम चेक करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में ऐसी बात कहेगा, ठीक है ना भैया लोग। तो इसलिए जो है अभी हम यहाँ की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म a1 बराबर क्या आ गया, 3 आ गया। अब इसके बाद कॉमन डिफरेंस क्या लिया, तो कॉमन डिफरेंस तो मतलब आपको हमने प्रीवियस में बताया है कि बेसिकली हायर टर्म माइनस क्या कर दो, लोअर टर्म कर दो, देन यू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस और फिक्स नंबर, कॉमन डिफरेंस d। अब d इक्वल टू भैया हायर टर्म मतलब a2 हो गया, 1 के पिछले टर्म के कंपेयर में हायर टर्म होता है भाई, तो a मींस ये a1 हो गया और ये a2 हो गया। तो a2 माइनस क्या कर दें, a1 कर दीजिए, तो 1 -3। अब देखो भैया हमने पहले भी कहा कि बड़ा का ही गुणगान होता है, तो यहाँ बड़ा नेगेटिव नंबर है तो आंसर जो आएगा उसमें नेगेटिव नंबर रहेगा। तो 3 में से 1 गया, कितना आ गया, 2। तो बोलो भैया समझ में आ गया आपका a और d निकल गया कि नहीं। देखो कितना सा सिंपल सा था भैया, है ना भाई, ये तो मजाक ही कर दिया कि भैया a और d निकाल, देख लो कितना सिंपल सा आ गया भाई आंसर आपका। तो भैया लिख लो जल्दी से, नाराज नहीं हो। तो आपका a बराबर क्या आ गया, 3 आ गया और d बराबर क्या आ गया, -2 आ गया। तो इस तरीके से आप जो है वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हैं। कितना ही सिंपल तरीका था ना भैया, नाराज तो नहीं हुए कि भैया इतना आसान सा देख करके आपको अजीब लग गया होगा, भैया इतना जल्दी हो गया। ठीक है भाई, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं सरप्राइज क्वेश्चन, तो ऐसे ही होते हैं सिंपल वाले, ठीक है ना भैया लोग। चलो अगला बात करते हैं सर जी। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे ये कहा गया सर जी, यदि आप ध्यान से देखिए, -5 है, -1 है और 3 है और फिर इसके बाद 7 है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो मेरे भाई फर्स्ट टर्म कौन, जो पहला नंबर है मेरे भाई फर्स्ट टर्म, फर्स्ट आपका बेसिकली टर्म जो आ गया a बराबर आपके पास क्या आ गया सर, -5 आ गया। और इसके बाद सेकंड टर्म की मींस अब देखो भैया सेकंड टर्म तो यही है ना भैया, लेकिन हमने तो क्या निकालना, कॉमन डिफरेंस निकालना मेरे भाई लोग। तो कॉमन डिफरेंस मतलब क्या होता है, मींस सक्सेसिव टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म भी आप बोल सकते हो। तो कॉमन डिफरेंस आपने फाइंड आउट किया, तो इस तरीके से जो कॉमन डिफरेंस आपने फाइंड आउट किया, तो d बराबर क्या आ गया सर जी, तो d बराबर आपके पास आ गया a2 सक्सेसिव हुआ, a1 प्रीसीडिंग टर्म हुआ। माइनस कर दीजिए सर, ये देखो ध्यान से यहाँ पे -1 -5
और इस तरीके देखो भैया यहाँ पे साइन का बहुत बड़ा रोल हो गया कि नहीं, प्लस वाले में तो ज़्यादा दिक्कत नहीं थी बट माइनस रह गया तो कोई दिक्कत नहीं, डरने की बात नहीं। -1 माइनस इंटू माइनस क्या होता है मेरे भैया लोग, प्लस होता है। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से हमेशा हमने कहा बड़े की तारीफ होती है, बड़े की तारीफ का मतलब बड़ा माइनस छोटा, बड़ा का साइन लगाओ भैया तो पॉजिटिव है इस बार। तो इस बार क्या हो गया 4 रुपीज़ आपके पास रह गया, 5 में से 1 गया, आपके जेब में 5 रुपया था, 1 रुपया दे दिए तो कितना बचेगा भाई, 4 रुपया बचेगा। तो आपका कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 4 आ गया। बोलो सर क्लियर हो गया, कोई दिक्कत इसमें? चलिए सर नेक्स्ट बात करेंगे। इसके बाद जो है आपका बेसिकली थर्ड पार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट। आप ये देख सकते हैं फर्स्ट एंड सेकंड टर्म में कहीं भी किसी को सर डाउट होगा तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में राइट डाउन करिएगा, मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ सर। चलिए थर्ड पार्ट की बात करते हैं सर। थर्ड पार्ट आपको दिया गया है 1/3 कॉमा जो है 5/3 कॉमा जो है आपका 9/3 एंड नेक्स्ट आपको दिया गया है सर आपका 13/3 डैश डैश डैश। तो इस तरीके से आपको दिया गया है सीरीज, आपके पास एपी सीरीज है, आपको फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो चलो भैया गाना गा लेते हैं। पहला जो टर्म होता है सीरीज का वही क्या होता है आपका फर्स्ट टर्म कहलाता है। तो a1 बराबर a मीन्स आप ऐसे लिख सकते हो बराबर 1/3 आ गया। कॉमन डिफरेंस के बारे में आप बात करें तो कॉमन डिफरेंस, तो जब आप कॉमन डिफरेंस की बात किए तो d बराबर क्या आ जाएगा, तो सक्सेसिव टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, सक्सेसिव 5/, मतलब सेकंड टर्म और प्रीसीडिंग टर्म फर्स्ट टर्म। तो इस तरीके से आपने 5/3 माइनस क्या हो गया 1/3 हो गया, सक्सेसिव टर्म a2 हो गया, फिर प्रीसीडिंग टर्म a1 हो गया, वैल्यू रखा और आंसर आप इनके लिए सीरीज से वैल्यू देख लिया और इसके बाद जो है माइनस कर लिया। डिनोमिनेटर जब सेम होता है, छोटी क्लास में 6th-7th में आपने बेसिकली फ्रैक्शन या रेशनल नंबर के एडिशन सब्ट्रैक्शन में आपने ये चीज सीखा होगा कि जब डिनोमिनेटर आपका सेम होता है तो न्यूमरेटर एज इट इज सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो उसका एलसीएम क्या रहेगा भाई सेम ही रहेगा। तो 5 - 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भैया लोग 4 आ जाएगा, अपन कितना हो गया 3 हो गया। तो इस तरीके से आपके पास कॉमन डिफरेंस क्या आ गया सर 4/3 आ गया। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कितना ही आसान था सर क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट। देख लिए भैया लोग, दिक्कत तो नहीं है, फ्रैक्शन से डर तो नहीं लग गया। तो आप यहाँ बस याद रखना भैया जब डिनोमिनेटर सेम तो न्यूमरेटर एज इट इज क्या होता है सब्ट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि एलसीएम लोगे तो 3 ही आएगा, मल्टीप्लाई को 3 से 3 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। तो बात एक ही है, ऐसा नहीं कि रटना है, रटना नहीं है भैया, बिल्कुल समझना है। बोलो क्लियर हो गया। एलसीएम लेंगे 3 का तो 3 होगा ना, और इसके बाद जो है आप मान लीजिए जो एलसीएम आता है वो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होता है, फिर डिनोमिनेटर डिवाइड करता है तो 3 से 3 करोगे तो क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। तो 5 × 5 हो गया, 1 × 1 हो गया। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं। तो ऐसी कॉन्सेप्ट बना है, एलसीएम मेथड से ही सारा ये कार्य होता है कि भैया न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर ऐड हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। चलिए सर एक और बात करेंगे, फोर्थ पार्ट की बात करें। सर पहले हेंस करके लिखो नहीं टीचर नाराज हो जाएगा। हेंस a बराबर कितना आ गया भाई 1/3 आ गया और d बराबर कितना आ गया 4/3 आ गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं आपके पास फर्स्ट टर्म और इसके बाद कॉमन डिफरेंस आपको मिल गया। चलिए सर एक का फोर्थ पार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन थर्ड का फोर्थ पार्ट है आपके पास, इस बार भी डेसिमल दे दिया, क्या बात है। तो डर लगेगा भाई 0.6 है, 1.7 है और इसके बाद 2.8 है और 3.9 है। अब मेरे भैया लोग कुछ लोग क्या होता है डेसिमल नंबर देखते ही चौंक जाते हैं। काहे का चौंकना भाई, हमें तो क्या है प्लस माइनस खेल खेलना है, ठीक है ना। बहुत ध्यान से तरीका देखिए, बहुत ही सिंपल है सर, ठीक है ना। लाइक अनलाइक डेसिमल तो पढ़ा होगा ना छोटी क्लासों में, बस वही खेल खेल लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा आंसर आराम से, ठीक है सर। तो फर्स्ट टर्म मतलब सीरीज का पहला नंबर फर्स्ट टर्म, तो आपके पास जो है फर्स्ट टर्म की वैल्यू a बराबर क्या आ गया सर 0.6 आ गया। इसके बाद आपको क्या करना है, इसे a1 भी बोल सकते हो ना भी। तो इस तरीके से आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर लीजिए सर। तो कॉमन डिफरेंस आपने फाइंड आउट किया तो इस तरीके से d बराबर क्या हो गया सक्सेसिव टर्म माइनस क्या हो गया प्रीसीडिंग टर्म, और इस तरीके से आपके पास सक्सेसिव टर्म है 1.7 और प्रीसीडिंग टर्म क्या है 0. देखो भैया आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट है तो दैट मींस क्या है लाइक डेसिमल है, और लाइक डेसिमल है तो इस तरीके से आप क्या कर सकते, 7 में से 6 गया 1 आ गया और 1 में से 0 गया तो 1.1, तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या आ गया 1.1 आ गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस a बराबर जो है 0.6 एंड d बराबर जो है आपका 1.1। तो आप देख सकते थे मेरे भाई लोग क्वेश्चन नंबर 3 आपसे ये कहा गया था कि बेसिकली ये आपका एपी सीरीज है, और यदि एपी सीरीज है तो उस पर्टिकुलर केस में जो है आपसे ये कहा गया
कि आप उसके फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करें। तो बहुत ही इजी वे में आपको हमने ये बताया कि बेसिकली जो सीरीज का फर्स्ट वैल्यू होता है वही आपका फर्स्ट टर्म कहलाता है, और कॉमन डिफरेंस जब आप फाइंड आउट करते हैं तो आप सक्सेसिव टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को माइनस कर देते हैं, देन यू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस। तो इस तरीके से जो है बेसिकली आप बहुत ही सिंपल वे में जो है आपने बेसिकली ए सीरीज से ए और डी, आज आप इस पर्टिकुलर क्लास में जो है आपने ए और डी की वैल्यू को निकालना सीख गया। और पहले प्रीवियस क्वेश्चंस में आपने जो है ए और डी यदि वैल्यू गिवन है तो सीरीज बनाना सीखा आपने। आज के वीडियो में बस आपने दो चीज बातें सीखी, यदि ए और डी की वैल्यू गिवन है तो उसमें आपने क्या सीखा, सीरीज बनाना सीखा। और यदि आपको ए और डी का सीरीज गिवन है तो किस तरीके से ए और डी की वैल्यू को ऑब्टेन करते हैं आपने दूसरा पार्ट में ये सीखा। तो ये आपने बहुत अच्छे से, हमें लगता है कि शायद आप सच में सही से वीडियो को देखे होंगे, समझे होंगे, तो आपको जरूर ये अच्छा ही लगा होगा और अच्छे से समझ में भी आया होगा। मुझे इतना विश्वास आप पे जरूर करना चाहिए कि आप जो है कभी भी क्वेश्चन यदि ऐसे कॉन्सेप्ट पे रहेगा तो आपसे गलती नहीं होगी और आप 10 में 10 मार्क्स जरूर पाएंगे। सर यदि आपका क्लास टेस्ट होता है स्कूलों में तो, और यदि पेपर में होगा तो आप 100 में 100 तक भी कवर कर सकते हैं सर। बस केवल आपको क्या है, दिन पर दिन आप वीडियो को देखते जाइए, आपको पेपर बोर्ड तक होने से पूर्व हम आपको कंप्लीट सिलेबस देंगे। पर ध्यान से आप देखते जाइए, सीखते जाइए, बस पैसेंस रखिएगा। और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। और अपने दोस्तों में ही से ज़्यादा लाइक करें एंड इसके बाद सब्सक्राइब भी करें, और सब्सक्राइब करने के बाद शेयर करना ना भूलें। प्लीज़ आप वीडियो को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।